नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा में अब तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर पेश है सुर्खियाँ। कोविड वैक्सीन की तक़सीम पर चीफ मिनिस्टर के साथ वज़ीर आज़म की वीडियो कॉन्फ्रेंस। नरेंद्र मोदी ने कहा 10 लाख मिलियन खुराकें दस्तयाब। मुल्क की सतह पर इस महीने की 16 तारीख से कोविड वैक्सीन की होगी तक़सीम। रियासत में पहले दिन वैक्सीन की तक़सीम के लिए 139 मराकिज़ का क़ियाम। तेलंगाना में 1 फरवरी से तालीमी इदारों का आगाज़। 9वीं जमात से आगे की क्लासेस को इजाज़त। धरनी पोर्टल के मसाइल अंदरून एक हफ्ता हल कर लेने चीफ मिनिस्टर का मशवरा। मुख्तलिफ महकमों की मक़बूला जायदादों पर भर्ती की हिदायत। और हिंद ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ। अश्विन और हनुमा विहारी का शानदार मुजाहरा। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीनेशन की दस्तयाबी के तनाजुर में रियासतों के चीफ मिनिस्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इस महीने की 16 तारीख से मुल्क गिर सतह पर वैक्सीन की तक़सीम के आगाज़ का फ़ैसला किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वज़ीर आज़म ने वैक्सीन की तक़सीम के लिए किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म अपने खिताब में कहा कि ताहाल 2 किस्म की वैक्सीन दस्तयाब है। पुणे के मरकज़ में तैयार करदा वैक्सीन मुख्तलिफ रियासतों को रवाना की जाएगी। अभी तक 10 मिलियन खुराकें दस्तयाब रखी गई है। इसी तरह कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 200 रुपये। पहले मरहले के तहत कोविड वॉरियर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। चीजें डिटेल बताई गई है और हमारे राज्यों के डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों तक बहुत विस्तार से इसकी चर्चा हुई है और इस दरमियान कुछ राज्यों से अच्छे सुझाव भी मिले हैं। केंद्र और राज्यों के बीच इस संवाद और सहयोग ने कोरोना से लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक प्रकार से फेडरलिज्म का उत्तम उदाहरण इस सारी लड़ाई में हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। साथियों, आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 1965 में शास्त्री जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की एक कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसका जिक्र मैं यहां आपके सामने करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि द बेसिक आइडिया ऑफ गवर्नेंस एज आई सी इट इज टू होल्ड द सोसाइटी टुगेदर so that it can develop and march towards certain goals. The task of the government is to facilitate this evolution, this process. चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज जिले कलेक्टर के साथ एक आला सतही जायजा इजलास तलब करते हुए कोविड वैक्सीन की तक़सीम के इंतजामात और तालीमी इदारों के दोबारा आगाज़ के अलावा दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में रियासती वज़रा, महकमे माल, महकमे तालीमात, महकमे जंगलात के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने 1 फरवरी से तालीमी इदारे दोबारा खोलने का मशवरा दिया। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। इसी दौरान महकमे तालीमात की जानिब से संक्रांति के बाद 9वीं और उससे आगे की जमातों के आगाज़ के लिए रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट पर भी तबादले ख्याल किया गया। इजलास में दीगर रियासतों में तालीमी तरीक़ेकार के लिए इख्तियार की गई हिकमत अमली के अलावा यहाँ के हालात का भी जायज़ा लिया गया। महकमे तालीमात इस महीने की 18 या 20 तारीख से क्लासेस के आगाज़ के मंसूबे में है, जबकि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन की तक़सीम का आगाज़ हो रहा है। इसके पेश नज़र 1 फरवरी से क्लासेस शुरू की जाएँ। उन्होंने ओहदेदारों को महकमे माल से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल की आजिलाना यकसूई की भी हिदायत दी। इसी तरह धरानी पोर्टल में दरकार तमाम तरह की तब्दीलियों का अमल अंदरून 1 हफ्ते मुकम्मल कर लेने की उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। इन तमाम के साथ साथ तमाम महकमों में तरक्कियाँ देने और मक़बूला जायदादों पर तक़र्रुरात की भी उन्होंने हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने रियासत के बल्दियात में आबादी की मुनासिबत से मार्केट्स तामीर करवाने का भी ओहदेदारों को मशवरा दिया।
मुल्क की सतह पर इस महीने की 16 तारीख से कोविड वैक्सीनेशन का आगाज़ हो रहा है। उसी दिन रियासत के 139 मराकज़ में ये टीके दिए जाएंगे, जिनमें 40 खानगी हॉस्पिटल्स और 99 सरकारी हॉस्पिटल्स शामिल हैं। सबसे ज़्यादा मराकज़ GHMC के हदूद में हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन के आगाज़ के मौके पर 16 तारीख को सिकंदराबाद में वाक़ गांधी हॉस्पिटल और ज़िला रंगारेड्डी के नारसिंगी में वाक़ हेल्थ सेंटर के तिब्बी अमले से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बातचीत करेंगे। इस सिलसिले में ओहदेदारों की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं। 17 तारीख को तातील रहेगी और 18 तारीख को वैक्सीनेशन के अमल का दोबारा आगाज़ होगा। इस महीने की 18 तारीख से रियासत भर के 1200 हॉस्पिटल्स में कायम किए गए 1400 मराकज़ में टीके दिए जाएंगे। इस दौरान मरकज़ी हुकूमत ने मशवरा दिया है कि कोविड वैक्सीनेशन के पेश नज़र अवाम आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से मरबूत कर ले। टीका लेने से क़ब्ल तफसीलात का इंदराज ऑनलाइन किया जाएगा और उस वक्त OTP नंबर ज़रूरी होगा। आधार फ़ोन नंबर से मरबूत करना ज़रूरी है। मरकज़ के मुताबिक वैक्सीनेशन में शफाफियत के अमल के लिए आधार मोबाइल सेट सूदमंद साबित होगा। रियासत में बैनुल-अक़वामी कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी ली जा रही है। ताज़ा तौर पर एक और बैनुल-अक़वामी कंपनी ने रियासत में 1000 करोड़ की सरमायाकारी में दिलचस्पी दिखाई है। शहर में मास म्यूचुअल इदारा ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के क़याम का ऐलान किया है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामा राव ने इस कंपनी की जानिब से हैदराबाद में सरमायाकारी पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जारी तरक्याती कामों को देखते हुए इंटरनेशनल कंपनियाँ सरमायाकारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामा राव की जानिब से गिफ्ट इस्माइल के हिस्से के तौर पर की गई अपील पर खम्मम के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने 6 एम्बुलेंस हवाले किए। तारक रामा राव ने इन एम्बुलेंस को झंडी दिखाई। इस मौके पर रियासती वज़ीर P अजय कुमार, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट ने बताया कि मुतहदा ज़िले खम्मम के अवाम को मज़ीद मियारी तिब्बी खिदमात की फराहमी के मकसद से ये एम्बुलेंस हवाले की गई है। खम्मम पार्लियामेंट के तहत वाक़ई खम्मम, पालेरू, वायरा, मदिरा, सत्तुपल्ली, आश्वाराव पेट और कुत्तागुड़म गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ये एम्बुलेंस हवाले की जाएंगी। इन एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन समेत दीगर असली सहूलियात दस्तयाब हैं। हैदराबाद के रामंतपुर में वाक़े स्किल डेवलपमेंट सेंटर के ATI के 10 शोबों में तरबियत याफ्ता 30 उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ECIL जनरल मैनेजर अनिल कुमार सिंघा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि CPET डायरेक्टर के किरण कुमार एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत थे। तकरीब में AIT डायरेक्टर AV राव, कोर्स डायरेक्टर TVS रोशेंद्रा राव और दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में अनिल कुमार सिंघा ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में नौजवानों को तरबियत देने के मकसद से स्किल डेवलपमेंट कायम किए गए हैं। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि यहाँ से तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवार अपने अपने शोबे में नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे। रुकन असम्बली DS रेडिया नाइक ने ज़िले महबूबनगर आबाद कोरावे मंडल के बाज़ मुआज़ात में नौ तामीर शुदा रैतु वेदिका की इमारतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के मकसद से काम कर रही है। दही इलाकों में रैतु वेदिका इमारतों की तामीर का मकसद तबादले ख्याल है। नए ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ दाखिल की गई दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। अदालत ने वाज़ह किया कि किसानों और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान पैदाशुदा तातुल को ख़त्म करने के मसले पर कल फ़ैसला लिया जाएगा। अदालत ने नए ज़रई क़वानीन के मामले में मरकज़ की जानिब से इख्तियार करदा मौक़िफ़ पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि तातुल का ख़त्म करने के लिए ख़ुसूसी कमेटी की तश्कील की तजवीज़ पर गौर किया जाए। मरकज़ की जानिब से अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समाअत की। अदालत ने मरकज़ से सवाल किया कि क्या इन क़वानीन को कुछ दिनों के लिए रोका जा सकता है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क में 2004 तक $5 ट्रिलियन की मईशत में तब्दील के मकसद को पूरा करने में कानकनी की सनत मददगार साबित होगी। उन्होंने कोयले के कानों के लाइसेंस की इजराई से मुताल्लिक़ तैयार करदा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान कोयले की पैदावार में दुगना इजाफा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने में कोयले की सनत मुआविन साबित होगी। बढ़ाए क्योंकि वर्ष 19-20 के अंदर ही 250 मिलियन टन कोयले का हमने आयात किया है, जो हमारे
देश के लिए ना ठीक है, ना हमारे अर्थतंत्र के लिए ठीक है। आज एक कार्यक्रम के अंदर मुमताज़ सहाफ़ी पद्मश्री तुर्लापाटी कुटुंबाराव का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 87 साल थी। खराबी सेहत के बायस वो खानगी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। दौरान इलाज क़ल्ब पर हमले के बायस उनका इंतकाल हो गया। उनका जन्म 10 अगस्त 1933 को विजयवाड़ा में हुआ था। वो 14 साल की उम्र में ही सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता हुए और अपना मुकाम बनाया। आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर टिंगुटूरी प्रकाशम के पास वो सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने मुमताज़ सहाफ़ी व मुसन्निफ़ के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए उनका अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत भी किया है। हिंद ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। ऋषभ पंत 97 रन, चेतेश्वर पुजारा ने 77 रन बनाए, जबकि रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी आखिरी तक क्रीज पर मौजूद थे। उनके शानदार मुजाहरे के सबब हिंदुस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन का खेल ड्रॉ करा लिया। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में तीसरे टेस्ट में हिंदुस्तान के सामने जीत के लिए 407 रन का हदफ रखा था और टीम इंडिया ने कल के 2 विकेट पर 98 रन से आगे खेलते हुए मैच ड्रॉ खत्म होने तक 5 विकेट पर 334 रन बनाए। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। कोविड वैक्सीन की तक़सीम पर चीफ मिनिस्टर के साथ वज़ीर आज़म की वीडियो कॉन्फ्रेंस। नरेंद्र मोदी ने कहा 10 लाख मिलियन खुराकें दस्तयाब। मुल्क की सतह पर इस महीने की 16 तारीख से कोविड वैक्सीन की होगी तक़सीम। रियासत में पहले दिन वैक्सीन की तक़सीम के लिए 139 मराकिज़ का क़ियाम। तेलंगाना में 1 फरवरी से तालीमी इदारों का आगाज़। 9वीं जमात से आगे की क्लासेस को इजाज़त। धरनी पोर्टल के मसाइल अंदरून एक हफ्ता हल कर लेने चीफ मिनिस्टर का मशवरा। मुख्तलिफ महकमों की मक़बूला जायदादों पर भर्ती की हिदायत। और हिंद ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ। अश्विन और हनुमा विहारी का शानदार मुजाहरा।